जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, सत्य तत्व को भगवान कहो या ब्रह्म, जो कुछ भी कहो, आखिरकार मूल में वस्तु एक ही है। सत्य तत्व भगवान तो एक ही हैं। उस एक को पाने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते, भिन्न भिन्न रुचियाँ एवं भिन्न भिन्न भावनाएं हैं। यह निश्चित बात है कि साधन में प्रारब्ध, वर्ण एवं आश्रम के अनुसार भेद होना ही है। यह सिद्धांत की बात है कि साधन की अनेकता हो सकती है, किंतु साध्य की तो एकता ही रहती है। सबको आना है तो अपनी अपनी दिशा से ही आना पड़ेगा। यह नहीं कि एक ही दिशा से सब आएं। एक भगवान को मानकर अपनी निष्ठा एवं रुचि के अनुसार भगवान की उपासना करनी चाहिए। उग्र स्वभाव वालों को यह शिक्षा दी जाए कि तुम मधुर मधुर मुरली बजाने वाले गोपियों के श्याम सुंदर की उपासना करो, तो उससे कभी उस मधुर मूर्ति की उपासना नहीं होगी। उसे रणांगण में सुसज्जित भगवान के स्वरूप का ध्यान कराएं तो सुगमता से उसका ध्यान लग जाएगा। तो सबका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, उसके अनुसार ही वह भगवान की उपासना या ध्यान कर सकता है। रुचि के प्रतिकूल उससे नहीं होगा। साधन एवं स्थिति दोनों भिन्न भिन्न हैं। चाहे विष्णु का ध्यान हो, चाहे शंकर का, चाहे राम का हो या श्याम का अथवा दुर्गा का, जिसका मन जहाँ लगे, जिसमें जिसको सुविधा हो, वही रूप उसके लिए सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ है। जिस स्वरूप में स्वतः ही रुचि उत्पन्न हो जाए, उसी स्वरूप का ध्यान उसके लिए उचित है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपने स्वरूप और अपने इष्ट देव में अनन्यता रहे, उसमें सर्वोच्च बुद्धि रखे। राघवेंद्र के साधक माने कि राघवेंद्र ही सर्वोपरि, सर्वाधार, सर्वसमर्थ एवं सर्वशक्तिमान भगवान हैं। यह समझना चाहिए कि जो लोग भगवान शंकर के उपासक हैं अथवा सूर्य, गणेश, देवी एवं धर्म के उपासक हैं, वे हमारे राघवेंद्र के ही उपासक हैं। राघवेंद्र ही उनके द्वारा पूजे जाते हैं, केवल नामों में भिन्नता है। सूर्य, शंकर, गणेश एवं धर्म आदि हमारे राघवेंद्र के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार फिर राघवेंद्र में ही अनन्यता हो जाती है। यदि हम उनको अलग अलग स्वरूप वाले माने, उनकी तुलना करें कि मेरे इष्ट देव उनसे श्रेष्ठ हैं, तो यह अपने इष्ट देव का अपमान करना है। प्रिय भक्तों, ऐसी धारणा गलत एवं भ्रांत है। इसे अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम अलग अलग माने तो भगवान भी एक नहीं रहे, उनकी भी भिन्न भिन्न सत्ता हो गई। जब तक एक मानते हैं तभी तक भगवान हैं। अनेक की कल्पना करते ही भगवान की सत्ता अपनी दृष्टि में उठ जाएगी। अतः उनका एक ही स्वरूप मानना चाहिए। उनके रूप एवं लीला सब नित्य हैं। वे तो नित्य हैं ही। जो पूर्ण हैं उसके लिए शब्दावली द्वारा विवेचन नहीं किया जा सकता। वे सबसे परे हैं। बुद्धि उनको अपने तुच्छ ज्ञान द्वारा सोचती है, किंतु वे बुद्धि से परे हैं, इसलिए वे सोचने में नहीं आते। किंतु हम विचार करते हैं कि हमने उनको सोच लिया। इसी अज्ञान एवं अविद्या द्वारा वे हमें दुर्लभ हो रहे हैं। हम यदि भगवान को अपनी बुद्धि में लाएं, तब तो वे बुद्धिजन्य भगवान हो गए। वे बुद्धि से अप्रसूत हैं। गीता की भाषा में उनको समग्र ब्रह्म कहा गया है। वे ही कृष्ण हैं, वे ही शंकर हैं। लोग उनके कितने ही नाम रूप मानते हैं, किंतु वे एक के ही अनेक नाम रूप हैं। मूल तत्व तो एक ही है। यह समझ में आने से ज्ञान होगा। यह मानना चाहिए कि वे एक भगवान ही अनेक रूपों में पूजित होते हैं। एक बार श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। प्रभु, आपकी आज की छवि के लिए मैं क्या कहूँ, कौन सी उपमा दूँ? आज तो आपने विचित्र ही रूप धारण कर लिया है। यह उनकी अनन्यता का परिचायक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण हो हाथ। नाथ, आपने बड़ा बढ़िया स्वांग रच रखा है। आपकी छवि मन मोहिनी है, किंतु मुझे आपने ही कह रखा है कि धनुष और बाणधारी के सामने ही मस्तक नवाया करो। इसलिए मैं लाचार हूँ। आप धनुष बाण धारण कीजिए, तब मैं आपको मस्तक नवाऊंगा। अपने इष्ट में सर्वोच्च बुद्धि होना ही भगवान की अनन्य उपासना है। इसमें सांप्रदायिकता नहीं होती। उनका नाम रूप कैसा, जैसा रूप वैसा ही नाम। जिसे जो अच्छा लगे वही उसके लिए उपास्य है।
सभी नाम भगवान के हैं। साधक को दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, अपने इष्ट में और अपने साधन में सर्वोच्च बुद्धि रखिए। प्रिय साधकों, पुराण आदि जिस किसी भी शास्त्र ग्रंथों में देखिए, सर्वत्र एक ही तत्व को लेकर उसकी स्तुति आदि की गई है। नाम रूप चाहे जो भी हो, जो विशेषण भगवान विष्णु को दिए हैं वे ही राम, श्याम एवं गणेश तथा दुर्गा आदि देवों में लगाए गए हैं। कोई भी रूप हो, उसको सर्वोच्च मानकर उसकी स्तुति प्रार्थना की गई है। निर्गुण नीचा है एवं सगुण साकार ऊंचा है, यह भावना अगर मन में आएगी तो उस एक तत्व से मन हट जाएगा। अतः साधक को चाहिए कि वह एक निष्ठा से अग्रसर होता रहे, तो फिर उस एक लक्ष्य पर वह स्वतः ही पहुंच जाएगा। प्यारे भक्तों, यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दूसरे भक्तों को भी लाभान्वित करें। और अब अपने हृदय मंदिर में भगवान के शांत चतुर्भुज स्वरूप का, युगल स्वरूप का, या जो आपके उपास्य हों, इष्ट देव हों, उनका स्मरण ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।